तो चलिए बच्चों समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं करने हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का मतलब होता है जब आप मेटल और नॉन मेटल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू शी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, दैट इज़ कंसंट्रेशन इनटू हाफ सेल्स 1 मोलर और टेम्परेचर कितना रखते हैं 298 केल्विन। तो इस कंडीशन में मेजर करने के बाद ठीक है वेरियस मेटल और नॉन मेटल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या करते हैं अरेंज करते हैं ठीक ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से हम अरेंज करते हैं। तो इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो पहले इसको कॉपी पे नोट डाउन करो ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ various metals and non-metals measured with respect to standard hydrogen electrode ठीक are arranged on the basis of SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड की ठीक है जब वेरियस यानी कि मेटल्स है नॉन मेटल्स ठीक है इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं शी के रेस्पेक्ट में और इनको हम क्या करते हैं अरेंज करते हैं सीरीज वाइज में ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस सीरीज को हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इंटरनेशनल यानी कि कन्वेंशन है IUPAC के हिसाब से या IUPAC कन्वेंशन भी हम कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल और नॉन मेटल की जो अरेंजमेंट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को वो हम यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से क्या करते हैं अरेंज करते हैं ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के हिसाब से हम अरेंज करते हैं और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है इसका क्या होगा रिवर्स। अगर हमको ये वैल्यू पता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका क्या होता है रिवर्स होता है ठीक है। वैल्यू सेम होगा सिर्फ साइन क्या होता है अपोजिट होता है, ये चीज़ याद रखना है। तो IUPAC कन्वेंशन क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से हम अरेंज करते हैं। तो इस हिसाब से हर मेटल इलेक्ट्रोड की 2 वैल्यू आएगा ठीक है, यानी कि मेटल इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू 2 आ सकते हैं या तो नेगेटिव वैल्यू होगा। अगर SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है नेगेटिव आता है, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव ठीक है, नेगेटिव आता है तो वो यानी कि इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करेगा विद रिस्पेक्ट टू शी ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू शी के रेस्पेक्ट में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में एनोड की तरह बिहेव करेगा और उस यानी कि इलेक्ट्रोड पर क्या होगा एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, ये चीज़ याद रखना। अब दूसरा क्या है देखो ठीक है, अगर ये वैल्यू होगा इफ SRP ठीक है, इफ वैल्यू ऑफ SRP इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो उस समय ठीक उस समय क्या होगा उस समय कैथोड की तरह बिहेव करेगा विद रिस्पेक्ट टू शी के रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड होगा और इस पर क्या होगा रिडक्शन। तो ये चीज़ याद रखना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन होगा ठीक। तो हमारे पास इस हिसाब से स्टैंडर्ड कंडीशंस में एक्सपेरिमेंटली हमने बहुत सारे यानी कि वैल्यू मेजर किए, जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर 298 केल्विन पे और दोनों हाफ सेल्स में कंसंट्रेशन कितना रख के 1 मोलर रख के हमने बहुत सारे यानी कि मेटल नॉन मेटल्स की
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है कैलकुलेट किए और उनको SRP के हिसाब से, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से हमने क्या किया, अरेंज किया। तो सबसे पहले आता है, देखो सबसे पहले आता है लिथियम प्लस Li+। इसकी सबसे यानी कि से फॉर एग्जांपल लो SRP होता है, ये चीज़ याद रखना। लिथियम की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, मींस वो ये सारे इलेक्ट्रोड जो है विद रिस्पेक्ट टू शी कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। तो लिथियम प्लस, ठीक है, लिथियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेंगे और किस में कन्वर्ट होगा, लिथियम सॉलिड फॉर्म में। तो मेटल जितने भी होते हैं उनकी रिडक्शन पावर बहुत कम होता है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बजाय इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर लिथियम है Li+, और इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आएंगे पोटेशियम, दैट इज K+। इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है लिथियम से थोड़ा ज़्यादा होगा। जितना नीचे की तरफ जाएंगे ना SRP वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो। तो तीसरा, थर्ड पे यहाँ पर आएंगे, ठीक, बेरियम आता है Ba+2। इस तरीके से फोर्थ पोजीशन पे आएगा Ca+2। फिफ्थ पोजीशन पे आएगा, ये सारे इनकी रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करो तो मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद Na+ आएंगे। इसके बाद छठा, ठीक है, Mg+। इसके बाद आएंगे 7th अल्मुनियम +3। इसके बाद 8th पोजीशन पे आएंगे मैग्नीज +2। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 पे होगा पानी का रिडक्शन। पानी की रिडक्शन पोटेंशियल जो है इनसे क्या होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा। पानी की जब रिडक्शन कैसे होता है, देखो जब रिडक्शन होता है तो रिएक्शन की कैसे लिखेंगे। पानी की जब रिडक्शन होता है तो उस समय हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। रिडक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर +1 है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, अब यहाँ पे कितना बन गया 0, तो ये डिक्रीज हो रहा है, देखो, ठीक। और यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पर +1 है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, एक्सेप्ट, ठीक है, और यहाँ पर H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे -2 यानी कि माइनस चार्जेस है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए OH- जो है हम क्या लिखते हैं, ट्वाइस। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आया, 4 हाइड्रोजन इस साइड है, तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। सो दिस इज द रिडक्शन ऑफ वाटर। पानी किस तरीके से रिडक्शन होता है, ठीक। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख दूंगा साथ में, जितना आप नीचे जाएंगे, ठीक है, नीचे की तरफ जाएंगे, एरो का हेड में नीचे रखता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, जितना आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक। इसीलिए लिथियम का सबसे कम है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, वो यानी कि डिक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए लिथियम की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ याद रखो। अब 10वें नंबर पर आता है, ठीक है, पानी के बाद आएंगे जिंक, आएंगे Zn+2, ठीक। इसके बाद 11वें नंबर पर आएंगे क्रोमियम आता है Cr+3। 12वें नंबर पर आएंगे Fe+2 फ्यूरियस। इसके बाद 13वें नंबर पर आता है निकल+2, निकल आयन आता है। इसके बाद 14वें नंबर पर आएंगे, ठीक है, 14 नंबर पर टिन आता है Sn+2। इसके बाद 15वें नंबर पर आता है बेटा लेड Pb+2। इसके बाद 16वें नंबर पर आएंगे हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन आएंगे। तो हाइड्रोजन की रिडक्शन कैसे होता है, देखो हाइड्रोजन की रिडक्शन होता है ट्वाइस H+, शी में मैंने बताया था आपको, ट्वाइस H+, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और ये किस में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन गैस में, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन की रिडक्शन इस तरीके से होता है, और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0.00 वोल्ट होता है, ठीक।
तो ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 17वां, ठीक है, 17 पे क्या आएंगे देखो। इसके बाद आता है कॉपर आता है Cu+2, ठीक। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा 18वें नंबर पर आएगा 17 के बाद 18 OH- आता है। इसके बाद 19 पे आएगा, 19 नंबर पर आएंगे I2, आयोडीन की रिडक्शन होगा। जब आयोडीन की रिडक्शन होता है तो आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और ये आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद 20वें नंबर पर आयोडीन के बाद आता है बेटा सिल्वर, Ag+ आता है। इसके बाद 21 नंबर पर आता है NO3- और 22 पे आता है, ठीक है, 22वें नंबर पर आएंगे Hg+2, Hg+2 आएंगे। और 23वें नंबर पर 23 पर आएंगे बेटा Br2 आएंगे, ठीक है। Br2 की भी जब रिडक्शन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और ट्वाइस Br- में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद जितना नीचे जाएंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज, और SRP जो है SRP इंक्रीज हो रहा है और SOP डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 24 पर, ठीक है, Br2 के बाद 24 पर क्लोरीन आएंगे Cl2, सेम इसी तरह रिडक्शन होगा। फिर 25 पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक हमने मिस किए और वो है वाटर। वाटर का जब ऑक्सीडेशन होता है, देखो यहाँ पर पहले वाटर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे 23, मर्क्यूरी के बाद वाटर आएंगे। तो जब वाटर की ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, यहाँ पर वाटर की ऑक्सीडेशन ट्वाइस H2O। यहाँ पर पानी की क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर वाटर की रिडक्शन वाला पानी है और जितना आप नीचे जाएंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और SRP जो है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। तो यहाँ पे जब पानी जो है ऑक्सीडाइज होता है तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है O2, ठीक है। इसलिए ये चीज़ याद रखना है O2+, ठीक। 4 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेंगे प्लस 4H+ आयन यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से पानी की ऑक्सीडेशन होता है, तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। और लास्ट में आएंगे यहाँ पर 24 पर क्लोरीन आएंगे, इसके बाद क्लोरीन आएंगे, इसके बाद 25 पर गोल्ड आएंगे Au+। तो इस सीरीज को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो जितना नीचे जाओ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पानी 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में यही समझाया था मैंने। तो यहाँ पे वाटर की रिडक्शन हो रहा है लेकिन यहाँ पे पानी की ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पानी 2 बार आ रहा है इलेक्ट्रो क्या इस यानी कि सीरीज में, ठीक। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस देखो, ठीक है। फिर से एक बार इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में यहाँ पर बनाता हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है, ठीक। और इसमें हम इलेक्ट्रोड पुट करते हैं, सपोज ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड, और इनको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये प्लस एंड है, ये माइनस एंड, तो ये प्लस बन जाता है ये इलेक्ट्रोड और ये क्या बन जाएंगे, माइनस, ठीक। अब यहाँ पे हम सिल्वर नाइट्रेट जो है AgNO3, ठीक, या इस तरीके से
जिंक देखो, ठीक है, जिंक नाइट्रेट हमने इसमें पुट किया ZnNO3, ठीक। अब ये हमारा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में Zn+2 भी है, NO3 भी है, ठीक है, और पानी भी है, बहुत भर के पानी भी है, इसको ध्यान से देखो। अब जिंक आयन जो है इस तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे और यहाँ पे इसका क्या होगा, रिडक्शन। तो जहाँ पे रिडक्शन होता है वो हमारा क्या होगा, कैथोड। ये कैथोड है और ये क्या होगा, एनोड। अब एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर हम एनोड को देखेंगे। एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। एक तो NO3 माइनस आयन सारे जो है इसकी तरफ आएंगे क्योंकि ये प्लस चार्जेस है, ठीक है। तो यहाँ पर एनोड वाले इलेक्ट्रोड पर ध्यान से देखो, NO3 माइनस आयन भी है, ठीक, और साथ में पानी भी होगा, वाटर, और यहाँ पर क्या होगा, और ठीक है, और यहाँ पर देखो ये जो इलेक्ट्रोड है ये जिंक इलेक्ट्रोड हमने डाला, ठीक है, तो साथ में यहाँ पे जिंक भी होंगे, ठीक है, जिंक एटम, ठीक है, इलेक्ट्रोड का है सॉलिड फॉर्म में। तो इन तीनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा वो हमको कहाँ से आइडिया मिलता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ठीक। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो यहाँ पर जिंक कहाँ है, देखो जिंक की स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सर्कल करता हूँ जिंक को, ठीक है, यहाँ पे देखो जिंक, इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो बहुत, यानी कि ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है जितना नीचे जाएंगे वो इंक्रीज हो रहा है। तो जिंक की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज कंपेयर टू NO3 माइनस, देखो NO3 माइनस, यहाँ पर NO3 माइनस है और पानी यहाँ पर है, देखो, ठीक है, इन तीनों की ऑक्सीडेशन होना है। तो एनोड एंड पर याद रखो, ठीक है, इस एंड पर यहाँ पर देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन उसका होता है जिसका SRP जो है सबसे लो होता है। लो SRP जिसका होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो इन तीनों में से लो SRP किसका है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखो यहाँ पर जिंक है, जिंक 10 नंबर पर है और यहाँ पे 21 नंबर पे NO3 और वाटर की ऑक्सीडेशन 23 नंबर पर है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे जिंक की जो है सबसे वैल्यू क्या है, कम है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि जितना नीचे जाएंगे वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये 10वें नंबर पर आ रहा है। तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए एनोड पे जो है जिंक इलेक्ट्रोड से Zn जो है वो भर के पानी में Zn+2 फॉर्म में जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, रिलीज, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर कैथोड एंड पर, इसी कैथोड एंड पर रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा, एक तो Zn+2 जाएंगे रिडक्शन के लिए और दूसरा रिडक्शन के लिए हमारे पास क्या है, देखो रिडक्शन के लिए पानी है, वाटर, ठीक है। तो इन दोनों में से किसका रिडक्शन होगा वो यहाँ से आइडिया मिल जाएंगे, ठीक, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखना कैथोड पे रिडक्शन किसका होगा वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। SRP जिसका लो है उसकी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसकी SRP ज़्यादा होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका भी ज़्यादा होगा उसकी रिडक्शन होता है कैथोड एंड पर, ठीक है, कैथोड एंड पर हाई SRP। तो जिंक Zn+2 और H2O में से किसका SRP ज़्यादा होगा, देखो यहाँ पर Zn+2 10वें नंबर पर है, ठीक है, और वाटर जो है 90वें नंबर पर है। तो जितना आप नीचे जाओ SRP क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो Zn+2 की रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए हाई SRP इसकी ज़्यादा होने की वजह से Zn+2 जो है फिर से क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये Zn सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमको क्वांटिटेटिव आइडिया मिल जाता है कि इलेक्ट्रोड पर जो है किस, यानी कि से फॉर एग्जांपल्स आयंस की डिपोजिशंस होगा। अगर सॉल्यूशन में बहुत सारे आयंस होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो किसकी रिडक्शन होगा इलेक्ट्रोड पर, कैथोड पर, या किसकी रिडक्शन होगा एनोड पर, किसकी ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर किसकी रिडक्शन होगा, इसका आइडिया हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिल जाता है, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको समझ आया
तो बाकी जो जितने भी है एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस हैं इसके बहुत सारे, जैसे एक दो एप्लीकेशंस मैं यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। जिस यानी कि से फॉर एग्जांपल देखो हाई एसआरपी वाले, ठीक है, जिनके भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, एसआरपी अगर जिस यानी कि इलेक्ट्रोड के एसआरपी जो है बहुत ज़्यादा है, हाई एसआरपी वाले, उन सब वो सारे जो है हाई एसआरपी वाले, जैसे आप देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाई एसआरपी किसकी है देखो, ठीक है, जितना आप नीचे जाएंगे एसआरपी इंक्रीज हो रहा है, तो बहुत सारे यानी कि नॉन मेटल्स आएंगे, देखो क्लोरीन आ रहा है, ठीक है। तो याद रखो जितने हाई एसआरपी हैं, ठीक है, हाई एसआरपी, तो वो क्या करता है देखो हाई एसआरपी वाले, ठीक, इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है बहुत ज़्यादा है, तो ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ये चीज़ याद रखो। और जिसकी भी लो एसआरपी होगा, लो एसआरपी, ठीक है, वो सारे जो है रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और याद रखना, ठीक है, ऐसे अगर आप पीरियोडिक टेबल्स में देखेंगे तो जितने भी नॉन मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स, इनकी एसआरपी बहुत ज़्यादा होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक। और जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे लो एसआरपी होते हैं इनकी, तो इसीलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो बाकी एप्लीकेशन भी आप पढ़ लो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिसाइड करता है कि कौन सा रिएक्शंस होगा कौन सा नहीं होगा, तो ये सारे एप्लीकेशन आप खुद से खुद किताब से पढ़ लेना, ठीक है। इसका एक नोट्स प्रिपेयर करो, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेसन।